तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग आ चुके हैं cvtsamarth.ac.in पे, यानी सीयूईटी का फॉर्म कैसे फ़िल किया जाए। आपको तो काफ़ी सारी वीडियो शायद आपने देखी होगी, आपको मिली भी होंगी, कैसे फॉर्म भरना क्या नहीं भरना है, और नॉर्मल चीज़ें ये रजिस्टर कैसे करना है, ये चीज़ तो आपने देख ली होगी। लेकिन जो मेन खेल शुरू होता है वो शुरू होता है यूनिवर्सिटी जहाँ चूज़ करते हैं वहाँ से, कि आपको कैसे सब्जेक्ट चूज़ करना है, कैसे यूनिवर्सिटी वगैरह चूज़ करनी है, ये देखना होगा। इसलिए हम आपको ये नहीं बताएंगे कि रजिस्टर कैसे करना है इसमें, क्योंकि रजिस्टर में तो आप नॉर्मल चीज़ कर लेंगे कि नाम वगैरह, फादर नेम वगैरह, आपकी मार्कशीट, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह है। बाकी ये जो बुलेटिन इन्फॉर्मेशन है ये भी आप यहाँ से डाउनलोड करके इसकी गाइडलाइन पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको जो मेन चीज़ें बहुत ज़रूरी है, हम आपको वो चीज़ समझाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी, लोग जो चीज़ है असल वो बता नहीं रहे हैं, डायरेक्ट चीज़ें बता रहे हैं, जिससे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। बहुत सिंपल फॉर्म है, बहुत सिंपल चूज़ करना है। बस ये वीडियो आप देखिए, आपको डायरेक्ट ले चलते हैं जहाँ से यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे वहाँ पर, और देखिए कैसे क्या करना है, क्योंकि वही मेन पोर्शन है। सीयूईटी का फॉर्म भरने से पहले आपको एक चीज़ की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि आपको किस यूनिवर्सिटी का और उस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स का फॉर्म भरने हैं, क्योंकि जो भी आप कोर्स चूज़ करेंगे उसके हिसाब से ही आपको सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। तो सबसे आसान तरीका ये है कि कैसे सिलेबस पता करें। तो आप सीयूईटी की वेबसाइट में ये राइट साइड में ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, और जैसे आपको एमयू का फॉर्म भरना है या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का, जैसे मान लीजिए मैंने एमयू चूज़ कर लिया। एमयू चूज़ करने के बाद जैसे आपको एमयू के अंदर बीवोक का फॉर्म भरना है, ठीक है। तो आपको सिर्फ अपने सब्जेक्ट में, जब आप वहाँ यूनिवर्सिटी में एमयू चूज़ करेंगे, एमयू के बाद बीवोक चूज़ करेंगे, तो उसके सब्जेक्ट सिर्फ इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, किसी किसी के पास बायोलॉजी या मैथ में से दोनों में से एक होता है, तो दोनों में से एक चूज़ करना है, ठीक है। ये चीज़ पता होना चाहिए। ऐसे ही और भी जो भी आप सब्जेक्ट भरें, जैसे मान लिया आप बीए भर रहे हैं, तो बीए में सिर्फ आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट टिक करना है, बाकी सारी चीज़ छोड़ देनी है। तो ऐसी जो भी यूनिवर्सिटी का आप फॉर्म भर रहे हैं उसका आपको सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। तो आइए डायरेक्ट चलते हैं यूनिवर्सिटी, उसके बाद कोर्स। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, वो अगर आपने वहाँ गलती कर दी तो आप समझ लिए आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, अगर उसके हिसाब से आपने कोई सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर रखा तो आपका एडमिशन नहीं होगा उस यूनिवर्सिटी में। और ये हम आ गए सबसे मेन हिस्से में, वो हिस्सा जहाँ से यूनिवर्सिटी चूज़ करनी कि हमें किस यूनिवर्सिटी का कौन सा फॉर्म भरना है, तो हम यहाँ आपको बताएंगे। इससे पहले आपने जनरल इन्फॉर्मेशन भरी होगी, नेम वगैरह, क्वालिफ़िकेशन वगैरह, या 10th 12th ये सब, ठीक है। उसके बाद मेन चीज़ें ये शुरू होती है, जो कि शायद आपको किसी ने बताया नहीं होगा, क्योंकि मैंने वीडियो देखी तो समझ में नहीं आया कि लोग बताना क्या चाहते हैं। नॉर्मल चीज़ें बता दी, आप ये फिल करिए, ये फिल करिए, लेकिन बच्चा ये नहीं जानना चाहता। वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ मैं तो यही जानना चाह रहा था। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई यूनिवर्सिटी चूज़ करी, जैसे मान लीजिए मैंने एमयू चूज़ करी कि मुझे एमयू में एडमिशन लेना है, किस कोर्स में लेना है। आप सिलेक्ट प्रोग्राम में जाके वो अपना जो भी आपकी मर्जी हो कोर्स चूज़ कर लीजिए। आपको बता दें कि एमयू का बीटेक जो है एमयू खुद करवाएगा, बाकी सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्स आ चुके हैं सीयूईटी के थ्रू। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बीए वुमेन स्टडी चूज़ कर लिया, ठीक है। लेकिन आपको मैंने ये भी बताया था कि जो भी यूनिवर्सिटी आप चूज़ करें और जो भी कोर्स चूज़ करें उसका सिलेबस देख लें। मैंने बीए का सिलेबस देखा था, तो उसके अंदर जनरल टेस्ट और आपका इंग्लिश था, ठीक है। तो ये मैंने चूज़ कर लिया और मैंने इसे कर लिया ऐड। अब मेरे दिमाग में आया कि अब बीए के अलावा मुझे बीवॉक या फिर बीएससी भी चूज़ करना है, तो और वो भी एमयू का ही। तो अब दोबारा कैसे चूज़ करें, तो फिर से आप इसी में अपना जाएँ। एमयू तो आप ऑलरेडी सिलेक्ट था, तो आपने एमयू कर लिया, उसके बाद अपना इसमें जाके ये होम बीएससी होम साइंस आप चूज़ कर लिए, फिर ऐड कर दीजिए, ठीक। यूनिवर्सिटी चूज़ करने के बाद हम आ गए सबसे मेन चीज़ में, जहाँ पे हमें सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। और सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए आपको हमने स्टार्टिंग में बताया था कि आपने जो भी यूनिवर्सिटी चूज़ करी है, उसका कोर्स चूज़ करा है, उसका सिलेबस आपको पता होना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आपने सिर्फ बीए चूज़ करा है, तो बीए में जैसे मान लीजिए एमयू में सिर्फ इंग्लिश और जनरल टेस्ट मांगा जाता है, तो आप लैंग्वेज में जाएंगे, यहाँ अपना इंग्लिश चूज़ करेंगे। बाकी आपको डोमेन स्पेसिफिक बीए के लिए नहीं चूज़ करना है, क्योंकि एमयू ने सिर्फ इंग्लिश और आपका जनरल टेस्ट मांगा है। अगर कोई और सब्जेक्ट मांगा होता तो आप कर सकते हैं, या कोई भी और यूनिवर्सिटी होती है सब्जेक्ट अगर मांगा हुआ है तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन एमयू ने नहीं मांगा है। तो आप इसमें जाएंगे, इस पर कर देंगे आप नॉट अप्लीकेबल, इस पर भी नॉट अप्लीकेबल। लेकिन जनरल टेस्ट मांगा हुआ है तो जनरल टेस्ट में आप कर देंगे यस। एमयू ने बस यही 2 चीज़ मांगी हुई, इंग्लिश और आपका जनरल टेस्ट। इसके अलावा एमयू ने कोई भी चीज़ नहीं मांगा बीए में। तो बाकी सारी चीज़ों को आपको कर देना है
नॉट एप्लीकेबल, सारी चीज़ों को ऐसी लाइन से सारी चीज़ों को आप जब नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, क्योंकि जो सिलेबस में था वो चीज़ हमने चूज़ कर ली है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना, आपको हम बता रहे हैं भी, ये हमने ये चीज़ कर दिया है, ठीक है, बीए के हिसाब से। लेकिन हमने क्या करा था, हमने बीए के साथ साथ बीएससी भी चूज़ कर रखा था, ठीक है, बीएससी चूज़ कर रखा है। तो जो बीए में सब्जेक्ट था वो हमने चूज़ कर लिया। लेकिन अगर हमने बीएससी चूज़ कर रखा है या बीकॉम चूज़ कर रखा है, तो और उसका हमने सिलेबस देखा है कि जैसे मान लीजिए हमने बीएससी चूज़ करा, तो बीएससी में था मैथमेटिक्स थी, फिजिक्स थी, केमिस्ट्री थी, बायोलॉजी थी। तो हमें क्या करना है कि जो सिलेबस में था वही चीज़ यहाँ चूज़ करनी है बीए के साथ भी, क्योंकि बीएससी तो हमने एक साथ कोर्स चूज़ करा एमयू का, तो बीए का तो हमने चूज़ कर लिया, लेकिन हमने बीएससी के सब्जेक्ट अभी तक चूज़ नहीं करे हैं। तो आपको यहीं पे बीएससी के सब्जेक्ट भी चूज़ करने हैं। जैसे मान लिए आपने साथ बीएससी भर रखा, इसलिए आप यहाँ गए, बीएससी कहा मैंने केमिस्ट्री चूज़ कर लिया। दूसरे डोमेन में आपने कहा कि मैं यहाँ पे जाके बायोलॉजी चूज़ कर लिया। तो आपने कहा ये मेरी केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, इंग्लिश भी बीएससी में आती है, इंग्लिश है ही, और जनरल टेस्ट बीएससी में तो आता नहीं है, लेकिन बीए में आता है, इस वजह से मैंने चूज़ कर रखा है। अच्छा, ये सही है। फिर आपने कहा कि मेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री बायोलॉजी, लेकिन ये फिजिक्स वगैरह कहाँ गई? तो यही मेन चीज़ है। आपको क्या करना है कि स्लॉट 1 में आपने चीज़ चूज़ कर ली, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ करा। जो सब्जेक्ट यहाँ चूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको करना तो है ही, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो आप जाएंगे स्लॉट सेकंड में। स्लॉट सेकंड में आप जाने के बाद आप लैंग्वेज ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं, तो आप यहाँ नॉट एप्लीकेबल रहने देंगे, क्योंकि वो नॉट एप्लीकेबल मैंने पहले चूज़ कर रखा था, इसलिए ये यहाँ दिखा रहा है, वरना नहीं होगा तो आपको करना पड़ेगा। और आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एडिशनल लैंग्वेज, हमें एडिशनल लैंग्वेज मांगा नहीं है कोई ऐसी लैंग्वेज, जो मेन चीज़ थी वो हमने इंग्लिश पहले चूज़ कर ली। अब आया ऊपर हमने चूज़ करा था सिर्फ बायोलॉजी केमिस्ट्री, अब हमारे और सब्जेक्ट बच रहे थे फिजिक्स, आपकी मैथमेटिक्स वगैरह, लेकिन मैथ बायोलॉजी किसी के पास एक होती है, किसी के पास दोनों होती हैं, तो आप दोनों में से कोई एक चूज़ करें। जैसे आप थर्ड, अब हमारी बची थी फिजिक्स, तो हम यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने अपना चूज़ कर लिया ये फिजिक्स, ठीक, फिजिक्स चूज़ कर लिया, और हमने कहा कि हमारी केमिस्ट्री के हिसाब से बीएससी के हिसाब से केमिस्ट्री बायोलॉजी और हमारी फिजिक्स भैया कंप्लीट हो गई। लेकिन अगर आपके पास मैथ भी है, अगर आप मैथ से भी देना चाहते हैं तो आप मैथ चूज़ कर लिए, अगर नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल रहने दें। देखिए, हमने जो सिलेबस बीएससी का देखा था उसके हिसाब से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों हो चुकी हैं, और इंग्लिश था तो इंग्लिश हमने ले लिया। और इंग्लिश एक अच्छी बात यह है कि बीए में भी इंग्लिश है तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और बीए के हिसाब से जनरल टेस्ट हमने सिलेक्ट कर ही रखा है। बाकी जो सिलेबस में था उसके कोर्स सिलेक्ट करने का बाकी सारी चीज़ों को आपको नॉट एप्लीकेबल में टिक कर देना है, उसके अलावा कोई भी चूज़ नहीं करना है। क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट चूज़ करेंगे एक्स्ट्रा जो आपका काम का नहीं है, तो आपको उसका भी टेस्ट देना होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, जो सिलेबस में पूछा गया है सिर्फ वही चूज़ करना है, उसके अलावा कुछ भी चूज़ नहीं करना है। सब बॉक्सों को नॉट एप्लीकेबल कर देना है जब आपका चीज़ हो जाए। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो कि मैंने नोटिफिकेशन में देखा, हो सकता है थोड़ा बहुत अपडेट हो। फर्स्ट स्लॉट जो है आपका मॉर्निंग में होगा, एक ही साथ ही पेपर हो जाएंगे, मतलब फर्स्ट स्लॉट में आपको पेपर जो देना हो आपको यहाँ चूज़ कर लेना है। और स्लॉट सेकंड का आपका, जैसे मान लिया आपने एक ही सब्जेक्ट बचा तो आपने सेकंड स्लॉट में आपको चूज़ करना पड़ा, तो ये आपको सेकंड शिफ्ट में देना होगा, ठीक है। इस चीज़ का आप समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा कि अगर मैं बीए बीएससी या फिर बीए के साथ बीकॉम भी चूज़ करता हूँ तो मुझे जनरल टेस्ट चूज़ करना ही करना है। उसके अलावा जो उसके सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट ऐसे हमें चूज़ करने हैं, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बैठ रहा है जो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो हमें सेकंड स्लॉट में चूज़ कर लेना है, जो कि सेकंड शिफ्ट में होगा। सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न यही थी बच्चों की। देखिए, सिलेबस सब वही है यूनिवर्सिटी का, क्योंकि जब जिस भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करेंगे उसके हिसाब से आपको सिलेबस के हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। बस यही मेन चीज़ें थी। फिर आपको अपना इसमें टिक करके सेव करना है, उसके बाद आपका पेमेंट वगैरह का ऑप्शन कर देना है। आपको जो भी समझाया उसमें अगर कोई डाउट है तो आप डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हैं समझने के लिए, या आप कोचिंग भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ भी आपको समझा दिया जाएगा। वहाँ पे हमने एक स्पेशल काउंसलर भी बैठाया हुआ है जो आपको फॉर्म वगैरह फिल करवा देगा, ठीक है। उसके अलावा आपको पता ही है कि ऑनलाइन ऑफलाइन अलीगढ़ कोचिंग सेंटर दोनों प्लेटफॉर्म में बेहतर कोर्स करवाती है, जिसके लिए 18 अप्रैल और ईद बाद 9 मई से बैच स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं।
और ये लास्ट में एक पोस्ट आपको लगा देंगे कि इसमें आप देख लीजिए कैसी कैसी जो फैसिलिटीज़ हैं अलीगढ़ कोचिंग सेंटर आपको प्रोवाइड करने जा रही है, जिससे आप बहुत अच्छी पोजीशन ला सकते हैं और अलीगढ़ कोचिंग सेंटर का नाम रोशन कर सकते हैं फ़र्स्ट रैंक लाकर, क्योंकि अलीगढ़ कोचिंग सेंटर की विरासत है। फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से रैंक टॉप 10 में बहुत अच्छी रैंक आ रही हैं। उम्मीद है कि इस बार CUT में भी टॉप 10 के अंदर ही कई रैंक आएंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला।